श्रद्धा से नमन करें हम तेरा, अनुसरण करें हम पल पल में, स्मरण करें हम महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़े सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, श्रावक के 21 गुण हमारा प्रसंग चल रहा है। उसकी अंतर्गत आपने सुना गंभीरता, रूपवान, सौम्य प्रकृति, लोकप्रियता, अक्रूरता, सरलता, भवभीरुता, सुदाक्षिण्य, लज्जा, दया, माध्यस्थ, सौम्य दृष्टि, गुणानुराग। ये जितने भी गुण हैं उसके पीछे एक विशिष्ट भाव और अर्थ जुड़ा हुआ है, जो सीधा सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखता है। आज हम अग्रिम गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है गुणों के अंतर्गत 13वां गुण है सुंदर कथा। हम सभी किसी न किसी प्रकार की कथा जरूर करते हैं। कथा के अंतर्गत भी अपना अपना आकर्षण, अपनी रुचि होती है। जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो उसके बारे में ही चर्चा करता रहता है। वो खुद वही करता है, वही चाहता है और ऐसी कथा करके सामने वाले को भी उन्हीं विचारों से प्रभावित करता है। श्रावक को सुंदर कथा करनी चाहिए। सुंदर कथा का यहां अभिप्राय है कि वह शुभ कथा करे, ऐसी कथा करे कि स्वयं के भाव भी शुभ बने, सात्विक बने और सुनने वाले के भी भावों में कुछ परिवर्तन आए। श्रावक को विशेष रूप से धर्म कथा में रुचि रखनी चाहिए, जिससे दोनों तरफ लाभ होता है। धर्म कथा करें, जैसे
जम्बू कुमार ने 8 रानियों के बीच में अपनी बात की थी और वो शुभ कथा भी की थी, जहां रानियां, उनका अभिप्राय अलग था। उन्होंने भी विविध प्रकार की कथा की थी, लेकिन उनका प्रभाव जम्बू कुमार पर नहीं पड़ा। जम्बू कुमार की जो कथा चली, उसका प्रभाव रानियों पर पड़ा और सब रानियां दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। तो कौन व्यक्ति कब किसको कैसे प्रभावित करता है? हमारे पास इतने महान आचार्य, हमारे तीर्थंकरों का जीवन, आचार्यों का जीवन, महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी, उसका वाचन भी करें और समय समय पर हम किसी से बात भी करें तो उनके उदाहरण देकर के आप उन्हें भी प्रभावित करें कि कैसे हमारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने इतनी दिव्य शक्तियों को प्रभावित किया, वश में किया। ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त की। ऐसे श्रावक और गृहस्थ भी हुए हैं जो बड़े हिंसक थे, डाकू के रूप में थे, लेकिन केवल एक व्रत था जीवन में कि कोई का मांस नहीं खाऊंगा, और उसकी परीक्षा हो गई। जीवन चला गया, प्राण चले गए, लेकिन व्रत में वो अडिग रहे। एक व्रत के पालन से भी व्यक्ति की कैसे सद्गति होती है, ऐसे ऐसे उदाहरणों से भरा हमारा इतिहास। कैसे एक व्यक्ति क्षमा दान करता है, रियल क्षमा का उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। ऐसे तो हम प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, लेकिन रियल पर्युषण, रियल 10 लक्षण कौन कौन मना पाता है, सेलिब्रेट कर पाता है, ये सोचने का विषय है। दान की प्रेरणा देने वाली ऐसी ऐतिहासिक कहानियां जो हमारे विचारों में रहनी चाहिए और जुबान पर आए। श्रावक श्राविकाओं की कथा, बचपन में वैराग्य की कथा, सब अद्भुत और चमत्कार से जुड़ी हुई है। अकबर जैसे बादशाह के हृदय में धर्म के बीज बोने वाली एक श्रेष्ठ श्राविका, चंपा श्राविका, जिसकी सुदीर्घ तपस्या ने बादशाह को भी बदल दिया, उनको भी अहिंसक बना दिया। और उसने कहा ये देव गुरु धर्म और जैन धर्म का प्रभाव है। और उनके कहने से ही अकबर ने जैन धर्म के बारे में जाना। तो ये है शुभ कथाएं जो स्वयं को शुभ करती है, दूसरों को शुभ करती है। हमारे टीचर कहा करते थे कि महान लोगों की, महान पुरुषों की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। लंबे समय का मतलब पूरे जीवन काल तक भी उसका असर रहता है। कई लोगों का जीवन केवल किसकी कथा पढ़ी थी, किसकी आत्मकथा पढ़ी थी, उसका प्रभाव उनके पूरे जीवन में चलता है। कैसे आचार्य हुए जिन्होंने अपनी भक्ति, अपनी शक्ति
अपनी साधना का बल और अपने छोटे से जीवन में कितने कितने काम किए हैं, और कैसे उन्होंने जिन शासन की सेवा की है और जिन शासन के भंडार को भरा है, ऐसी कथाएं हम करें और आने वाली जनरेशन को भी हमारी जैन स्टोरी, हमारा इतिहास वो पढ़े। सब कुछ उपलब्ध है, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। हमारा विशाल साहित्य उपलब्ध है। हम स्वयं पढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें, तो कथा का विषय भी हमारा शुभ बन जाए। अब कौन सी कथा में सामान्य लोग रुचि लेते हैं, उनका रस बना रहता है, क्योंकि बोले बिना कोई रहता नहीं। भले पार्टी हो या फोन पर बात हो, कुछ न कुछ बातें चलती रहती है और किसी न किसी विषय पर बातें चलती रहती है। उन विषयों का प्रभाव हमारे जीवन में भी वही रहता है। कोई अपने फ्रेंड से प्रभावित होकर के नई शॉपिंग करती है, नई हॉलीडे का प्लानिंग करती है। जो नहीं किया है वो बातों से प्रभावित होकर के अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं। और संसार में क्या चलता है? देखा देखी चलती है, अंधानुकरण चलता है, युगानुकरण चलता है। युग क्या कर रहा है, जमाना क्या कर रहा है, उसके अनुरूप अपना, अपने जीवन का और अपने परिवार का पूरा रीति रिवाज उनके साथ चलने लग जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारी कथा शुभ कथा हो, इंद्रिय और मन को अच्छी लगने वाली, ऐसी सुंदर कथा ना हो। वो बोलने में सुंदर हो सकती है, आपको उसमें रस आ सकता है, लेकिन उस कथा को शुभ कथा नहीं माना गया, सुंदर कथा नहीं माना गया। 4 कथाएं प्रसिद्ध है। घूम फिर करके एक गृहस्थ व्यक्ति इन 4 कथाओं को करता रहता है। उसमें सबसे पहली है स्त्री कथा। स्त्री कथा और पुरुष कथा दोनों ले लीजिए, उम्र का अपना प्रभाव चलता है। जब जवानी होती है तो यही बातें ज्यादा चलती है, किसने क्या पहना है, किसकी बॉडी कितनी फिट है और बॉडी के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सारा चलता रहता है। ये स्त्री कथा के अंतर्गत आता है, जो अशुभ कथा मानी जाती है। दूसरी है भक्त कथा, और ये कथा तो कभी इसकी रुकने का कभी नाम ही नहीं रहता है। भक्त का मतलब भोजन, आहार से रिलेटेड बातें तो चलती ही रहती है। और ये हर दिन की कथा, नई नई कथा बनती रहती है। किसने क्या बनाया, किसने क्या नया सीखा, कौन सी डिश अच्छी लगती है, किसमें क्या डाला जाता है, कौन सी जीरो कुकिंग है, कौन सी हेल्दी की कुकिंग है, किसमें ज्यादा कैलोरीज है, आदि सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है। तो ये भक्त कथा भी अशुभ कथा है। तीसरी कथा है राज कथा। राजनीति में क्या चल रहा है, कौन सा राजनेता क्या प्लान कर रहा है, कौन सी कूटनीति खेल रहा है, किससे कैसे संसार में प्रभाव बढ़ रहा है, बस उसकी गहराई में जाते हैं। और जब फ्रेंड सर्कल मिलता है तो यही बातें चलती रहती। एक बहन बता रही थी कि समनी जी, बस मेरे घर में तो इसी में रस लेने वाले लोग हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
तो ऐसा भी होता है। चौथी है काम कथा या देश कथा। किस देश में क्या होता है, कौन सा सुंदर देश है, वहां क्या क्या हो रहा है, वहां घूमने लायक कौन सी जगह है, उसकी बातें चलती रहती है। अगर आप हॉलीडे पर वहां गए थे तो अपने फ्रेंड सर्कल में वही फोटो शेयर करते हैं, वही बातें शेयर करते हैं, और आप इंस्पायर करते हैं कि वो भी वहीं जाए, क्योंकि जो जो आप करते हैं वो ही आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी करे। तो ये 4 कथाएं हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और काम कथा, देश कथा। इनसे हम बचे। एक श्रावक शुभ कथा करे, अच्छे उदाहरण लेकर के, अच्छी प्रेरक घटना लेकर के, अच्छी तात्विक बातें लेकर के अपने डिस्कशन का वही विषय बनाए। तो ये 13वां गुण था सुंदर कथा। 14वां श्रावक का गुण है अनुकूल परिवार। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि गुण के अंतर्गत ये परिवार कहां से आ गया, अनुकूल परिवार की बात गुण के अंतर्गत कैसे मानी जाती। गुण इसलिए है कि इस अनुकूल परिवार का तात्पर्य समझें। परिवारजन आपको आपकी धर्म क्रिया में कितना सहयोग करते हैं और कितने वो आपके साथ फॉलो करते हैं। हो सकता है कि उनकी रुचि नहीं, लेकिन वो आपको बाधित नहीं करते। एक बहन ने बताया कि मेरी धर्म में बहुत रुचि है, मेरे हस्बैंड की नहीं, लेकिन वो मुझे पूरा पूरा सहयोग करते हैं। जहां कहीं भी जाना होता है तो वो मुझे छोड़ने जाते हैं। वो भीतर नहीं आएंगे, स्वयं नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे कभी मना नहीं करते। एक ही परिवार में 2 धर्म का को फॉलो करने वाले भी मिल जाएंगे, 4-4 धर्म फॉलो करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन समझदार वो लोग होते हैं जो किसी को बाधित नहीं करते, अपनी क्रिया उनको शांति से करने देते हैं। यहां यही बताया जा रहा है कि आपके परिवार के सदस्य, उनमें ऐसे संस्कार आप भरें वो आपके अनुकूल बने रहे। अनुकूल का मतलब धर्म की क्रिया के अनुकूल बने रहे। आप तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा के काम करते हैं, वॉलेंटियरिंग करते हैं, दूसरे आपके फैमिली मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा पूरा सहयोग करते हैं। हाँ पापा, आप ये दान कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, तपस्या मेरे से नहीं होती, आप कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग। तो अनुकूल परिवार वो होता है जिनके परिवार के सदस्य धर्म की दलाली करते हैं, धर्म में सहयोग करते हैं, विघ्न पैदा नहीं करते हैं और स्वयं शामिल होते हैं। बात विचारने की ये है कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को अनुकूल बनाया या नहीं बनाया, उनको धर्म के संस्कार दिए या नहीं दिए, धर्म के प्रति उनकी आस्था जगाई या नहीं जगाई। और जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, उन सबको आप कम से कम धर्म में अनुकूल बनाएं। उन्हें कहें कि आप धर्म करें न करें,
लेकिन धर्म करने वालों को सहयोग जरूर करें। अनुमोदना का लाभ सब ले सकते हैं। इसके साथ 15वां गुण है दीर्घदर्शिता। एक श्रावक आज के ही जीवन के बारे में नहीं सोचता, वो दीर्घदर्शी होता है। दीर्घदर्शी का मतलब परिणामदर्शी होता है, बहुत आगे की सोचता है। आज जो कुछ कर रहा है उसका प्रभाव मेरे बच्चों पर क्या पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूं उसका प्रभाव मेरे धर्म पर क्या पड़ेगा, मेरे फ्रेंड सर्कल पर क्या पड़ेगा, मेरी क्रिया का प्रभाव, मेरी डेली रूटीन का प्रभाव, मेरी लाइफस्टाइल का प्रभाव मेरी हेल्थ पर क्या पड़ने वाला है, मेरी मेंटल पीस पर क्या पड़ने वाला है, दूसरों पर क्या पड़ने वाला है। और इतना ही नहीं, वो और आगे देखता है, यानी प्रेजेंट लाइफ के साथ साथ नेक्स्ट लाइफ को भी देखता है कि नेक्स्ट लाइफ उसके सामने दिखती है और उसके अनुरूप वो क्रिया करता है, आचरण करता है, जीवन जीता है। तो बंधुओं, 3 गुणों की हमने चर्चा की। सुंदर कथा करें, इस मुख की शोभा हमारी शुभ कथा से है। परिवार की शोभा उसकी अनुकूलता से है कि वो अनुकूल आपके कितना है, और धर्म की क्रिया के प्रति अनुकूल कितना है। इसके साथ साथ हम वर्तमानदर्शी बनते हुए दीर्घदर्शी बने, आज को भी देखें, कल को ध्यान में रखते हुए आने वाले कल को भी देखें, आने वाले अगले जीवन को भी देखें, जीवन के परिणाम को भी देखें, वर्तमान जीवन की क्रिया के परिणाम को भी देखें। तो ऐसे श्रावक होते हैं जो निरंतर अपने जीवन में गुणग्राही बन करके गुणों का विकास करते रहते हैं। पर्युषण काल में हम अपने जीवन में कैसे गुणों को बढ़ाएं, कौन कौन से गुण हैं, वो कितने गुण मेरे में विकसित है, कौन से गुण अभी भी मैंने अपने जीवन में उनको स्थान नहीं दिया है, उसके बारे में सोचा नहीं है, तो आज ही उनके बारे में सोचें और उन पर काम करने का संकल्प करें। इसी भावना के साथ ओम आराम।